तो कहिए दोस्तों, कैसे आप? आशा करते हैं सब कुशल मंगल होंगे। हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल इतिहास की आवाज़ पर। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर बात करते हैं कि बीरबल की खिचड़ी। यह कहावत जो पूरे देश में चर्चित है, यह कहावत कहाँ से चली, क्यों चली, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। दरअसल हमारे कुछ साथी ऐसे होते हैं कि बस सिर्फ यही जानते हैं कि बीरबल की खिचड़ी, और इस शब्द को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि कोई खाना बन रहा हो और उसे काफ़ी लेट हो गया हो, या मतलब कुछ कोई चीज़ हो खाने पीने की और उसे लाने में या उसे बनाने में कोई काफ़ी समय बीत गया हो, तो उसे कहते हैं। हम ऐसे ही कस्बे व ज़िले के इतिहास से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। अगर आपने भी अपने कस्बे व इतिहास से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अपने ज़िले का नाम लिखें, अपने कस्बे का नाम लिखें और बने रहिए हमारे चैनल पर। ओ यार, क्या बीरबल की खिचड़ी है क्या कि इतनी लेट लगा दी? इस तरह से इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह कहावत जो चली थी, या कहाँ से चली थी, आज हम इसको लेकर बात करते हैं। दरअसल मुग़ल सम्राट अकबर का शासनकाल था, जो कि उनके एक नवरत्न जो वजीर थे जिनका नाम बीरबल था, जो कि एक राजपूत थे। वह बहुत ही समझदार आदमी थे। तो एक मर्तबा बादशाह अकबर अपने महल की छत से खड़े होकर, सर्दी का मौसम था और एक नहर को देख रहे थे, यमुना को देख रहे थे। तो जैसे उन्होंने सर्दी के मौसम में कपकपी का आलम आया, तो उन्होंने लगा कि क्या कोई ऐसी कड़क सर्दी में भी इस यमुना में रह सकता है, ऐसे ठंडे पानी में भी रह सकता है। तो इस आजमाइश को लेकर उन्होंने ऐलान करवा दिया कि यदि कोई इस ठंडे पानी में रह सके और उसे इनाम दिया जाएगा। एक रात का वायदा किया गया। तो तभी क्षेत्र का, नगर का एक धोबी आया जिसने अपनी बेटी की शादी करनी थी। वह धोबी बहुत गरीब था, तो उसने इनाम के लालच में आकर, पुरस्कार के लालच में आकर, उसने एक रात को यमुना में ठंडे पानी में नहाना या खड़े रहना स्वीकार कर लिया। तो एक रात व्यतीत हो गई, बीत गई। तो अगले दिन जैसे धोबी दरबार में पहुंचा, अकबर ने उससे पूछा कि तुम ऐसे सर्दी के मौसम में ऐसे ठंडे पानी में यमुना के अंदर कैसे रात बिताई? तो उन्होंने कहा कि आपके महल का जो एक चिराग है, आपके महल का जो रोशन, जिसमें कि आग लग रही थी रोशनी के लिए, उसे देखकर मैं उसमें खड़ा रहा। तो अकबर ने कहा कि इसका मतलब तो यह हुआ कि आपने जो रोशनाई थी, जो कि चिराग जला हुआ था, उसकी गर्मी पाकर आपने रात बिताई। जाओ, आपको पुरस्कार नहीं दिया जाता। यह बात सुनकर वो मायूस हो गया धोबी, और उसने जाकर अकबर के जो वजीर थे, बहुत समझदार बीरबल, उनसे यह बात कह सुनाई। अगर फिर ऐसा हुआ, बीरबल को यह बात समझ में आ गई। धोबी को आश्वासन दिया कि आप जाओ, इसका नतीजा आपने मिल जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद बादशाह अकबर ने एक सभा करनी थी। उस सभा में बीरबल नहीं पहुंचा। तो अकबर बादशाह ने अपने किसी दरबारी से कहा कि जाओ बीरबल को बुला के लाओ। अचानक दरबारी बीरबल के पास पहुंचा, लेकिन उसके जाने के बावजूद भी बीरबल नहीं आ सका। बार बार बुलाए जाने पर भी बीरबल नहीं आ सका। आखिरकार जब अकबर पूछते कि बीरबल क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आ पा रहे, तो कहते कि वे खिचड़ी बना रहे हैं। तो अकबर जब काफ़ी देर हो गई तो बीरबल के पास पहुँचे कि चलो हम भी तो देखते हैं कि कौन सी खिचड़ी है। तो देखा क्या, नीचे आग जली हुई थी और उसके कई फुट की दूरी पर काफ़ी ऊंचे हैंडी लटकाई जा रही थी। तो उसमें बीरबल खिचड़ी बना रहे थे। तो वो तो एक आजमाइश थी। तो जैसे कि अकबर ने पूछा कि बीरबल ऐसे क्या खिचड़ी बनती है, आज तो वहाँ तक नहीं आ पा रही। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ही बिल्कुल, कि जब वो धोबी यमुना में खड़ा था ठंडे पानी में, तो उसकी गर्मी उस तक कैसे पहुँची? जिस तरह आग खाने की हैंडी जो बर्तन है उस तक नहीं पहुंच सकती इतनी दूरी से, तो फिर दीपक की गर्मी, रोशनी की गर्मी उस धोबी तक कैसे पहुंची? तो इस बात का नतीजा अब अकबर समझ गए थे। उन्होंने अपने किए का पछतावा हुआ। दरअसल बादशाह अकबर समझदार तो थे, लेकिन वह इन बातों को लेकर आजमाइश किया करते थे, और ख़ासतौर पर वह आजमाइश इसलिए देखा करते थे कि देखते हैं इसका उत्तर कौन देगा कौन नहीं। हालांकि वे इसका विश्वास भी जो किया करते थे
बीरबल पर ही किया करते थे। तो फिर उन्होंने यह बात फिर अकबर ने बीरबल के खिचड़ी की बात स्वीकार कर ली और उन्होंने फिर धोबी को बुलाया और धोबी को काफ़ी सारा पुरस्कार देकर अलविदा किया। तो ऐसे यह कहावत चली, यहीं से यह कहावत चली। अकबर का शासनकाल सन 1556 से सन 1605 तक चला, इसी के बीच की यह घटना है। लेकिन यह घटना जो है बिल्कुल सत्य है। अन्य भी ऐसे नमूने हैं से किससे वाक़या है कि अकबर और बीरबल से संबंधित है। तो वीडियो पसंद आई हो, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं इसी प्रकार की ऐतिहासिक वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।